जो SHO है दरक्षा थाने का, वो अपने आप को खुदा समझ रहा है, तो वो खुदा नहीं है। मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे पास एक कानून की डिग्री होने के बावजूद कि मैं अपने लोगों की मुहाफिज हूं, उनके लिए पुलिस स्टेशंस में जाती हूं, इसके बावजूद मुझे भी टारगेट किया गया। तुम लोग हमें इज्जत दो जैसे आप बीवी को इज्जत देते। तुम लोग गलत बनाते हो तो हम गलत बन जाते। हम अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए आए क्योंकि अल्लाह की बात हमारी कम्युनिटी एक दूसरे का सहारा होती है। तो हमारी बिलावल भुट्टो से यही अपील है कि हमें इंसाफ दो, हम भी इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि हमारे ख्वाजा सिराबी को जो है वो पीपल्स पार्टी में है, उनकी बदौलत हमें देखा जाए। निशा का कोई जुर्म था, उसने डकैती की, उसने किसी की बच्चे को मारा, क्या किया, ये क्या वजह है? हमने ऐसा क्या किया था? यहाँ दरक्षा पुलिस वालों के थाने में हम लोगों ने क्या उनकी वर्दियाँ फाड़ी थी जो हमें मारा गया। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमें शादियां करनी है, हमें ये करना नहीं। हम भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले, हमें पता है ये हमारे इस्लाम में जायज़ ही नहीं। हम हिंदू नहीं हैं इंडिया के, हमें इंसान समझा जाए, बस हमारा यही मुतालबा है। बंद करो, बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। जो SHO है दरक्षा थाने का, वो अपने आप को खुदा समझ रहा है, तो वो खुदा नहीं है। हर इंसान की पकड़ होती है और अल्लाह पाक ने हमें इतनी ताकत दी है, पावर दी है कि हम लोग अपने लिए बात कर सकें। आप लोग नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। आप देखें कि एक सिविल मैटर था, तो SHO जो दरक्षा के हैं सैयद राशिद अली, उन्होंने हमारे ख्वाजा साहब को सिविल मैटर में घर से उठा के फेक FIR में बंद कर दिया और उसकी वजह से ये इतना मामला बढ़ा। मेरे लिए बड़ी अफसोस की बात है कि मेरे पास एक कानून की डिग्री होने के बावजूद कि मैं अपने लोगों की मुहाफिज हूं, उनके लिए पुलिस स्टेशंस में जाती हूं, इसके बावजूद मुझे भी टारगेट किया गया और मुझ पर तशद्दुद किया गया और मेरे ऊपर भी फेक FIR की गई। हम नाइंसाफी से तंग, इन काली भेड़ों से तंग, ज्यादातर हम लोग जो इन काली भेड़ों से तंग हो चुके हैं। ये शराब पिए होते हैं, हमारे फंक्शनों में घुसते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमें घरों पे टारगेट करते हैं, हमारे घरों में बगैर परमिशन के घुसते हैं। ना कोई गवर्नमेंट की ऊपर से इजाज़त होती है, ना किसी थाने की इजाज़त, वो हमारे घरों में घुसते हैं, बाइकों पे आ जाते हैं, हमारे गेटें बजा के हमारे घरों में घुसते हैं। इनको किसने हक दिया है हमारे घरों में घुसने का? क्या हम डकैतियाँ करते हैं? क्या हम चोरियाँ करते हैं? सिंध पुलिस को शर्म आनी चाहिए। फीमेल अमला कहाँ था? अगर कोई मामला थे भी तो फीमेल अमला कहाँ था? हम अपने ब्लाउज, अपनी साड़ियाँ उतार के दिखाएं कि हम क्या हैं, हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, फिर आप लोगों को शर्म आएगी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हम नाजुक लोग हैं, हम दुनिया के ठुकराए हुए लोग हैं, आप हम लोगों के साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं। हम भी कराची में रहने वाले, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम कोई दहशतगर्द नहीं है। हम लोगों के साथ ये बर्ताव करेंगे, हम अपने लिए इंसाफ लेना जानते हैं और हमें इंसाफ चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो उन लोगों के साथ इतना जुल्म हुए जो अपने हक के लिए ताने जाते हैं दरक्षा थाने पे, और दरक्षा थाने वाले उन लोगों पे तशद्दुद करते, जुल्म करते। और हमारा निशा वकील है जो हमारे लिए आधी रात को भी खड़े हो जाते, हमारे मसलों में आते। उस एक वकील को तुम लोग कैसे मारते हो, कैसे उन लोगों को ऊपर हाथ उठाते? आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी पुलिस वाला है खुसरो के ऊपर हाथ उठा रहे, बहुत गलत कर रहे हैं। जो खुसरे अपने इंसाफ के लिए जाते हैं दरक्षा थाने पे और वहाँ पर उन लोगों के साथ जुल्म हो रहे, तो ये तो सही नहीं हो रहे ना, ये तो सरासर गलत है। ये हमारे मुहाफिज है, ये कैसे मुहाफिज है? ये हम पे तशद्दुद करते, ये बहुत गलत बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्वाजा सराव के साथ कुछ भी होता है वो इन मुहाफिज लोगों के पास पहुंचते हैं। ये तो हमारे मुहाफिज हैं, ये किस काम के मुहाफिज हैं? ये उल्टा लाठी चार्ज करते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि हम लोग आसान टारगेट है, इसलिए हमेशा हम पे टारगेट बनाते हैं। सबसे ईजी टारगेट ट्रांस है, जब इलेक्शन हो सबसे ईजी टारगेट ट्रांस है, कोई और मसला हो तो सबसे ईजी टारगेट ट्रांस है, इसलिए हमेशा ट्रांस को टारगेट किया जाता है। बंद करो, बंद करो,
बंद करो। यहाँ पे जितनी भी मूर्तें हैं, यहाँ पे क्या यही लोग सारी मसले मसाइल में खड़ी होती हैं? यहाँ पे अंधा कानून, अंधा आइन हमें देख रहा होता है। हमें इंसाफ चाहिए, हम निशा राय के लिए आए, हम अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए आए, क्योंकि अल्लाह की बात हमारी कम्युनिटी एक दूसरे का सहारा होती है। और तमाम मूरत कम्युनिटी से मेरी यही गुजारिश है कि ये लोग यहाँ पे आए, निशा का साथ दें, हाथों में हाथ दें, मूर्तों का साथ दें। जब तक मूरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। निशा का कोई जुर्म था? उसने डकैती की, उसने किसी की बच्चे को मारा, क्या किया? ये क्या वजह है? हमको बताया जाए कि दरक्षा के एसएचओ ने एफआईआर निशा पे क्यों काटी, वजह बताई जाए हमको। मुझ पे तो एफआईआर हुआ है बाकायदा, मैं भी उसमें थी। एफआईआर मुझ पे हुआ, लाठी चार्ज हुआ। हम सिर्फ एहतजाज के लिए पुरअमन एहतजाज, और वो हम पे उल्टा हो गए, हमें मारने लग गए और हमें तशद्दुद किया, फिर लाठी चार्ज किया, रिमांड रूम में लेके गए बाकायदा एक एक को, और फिर हम पे एफआईआर भी कर ली। पुलिस कह रही है बस कुछ भी हो थाने में नहीं आया करो, तो हम थाने में नहीं जाएं, कहाँ जाएं आप बताएं। हमारी बिलावल भुट्टो से यही अपील है कि हमें इंसाफ दो, हम भी इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। या तो फिर हमें मार दो, ठीक है ना, हमारा और कोई तो है ही नहीं ना, हम क्या कर सकती हैं। हमने ऐसा क्या किया था? यहाँ दरक्षा पुलिस वालों के थाने में हम लोगों ने क्या उनकी वर्दियाँ फाड़ी थी जो हमें मारा गया। आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई मसला होता है सारा ख्वाजा सराओं के साथ, लेकिन हम आज भी चीख रहे हैं, आज भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। नहीं समझना चाह रहे हैं ना ये लोग, बस ये क्या करना चाह रही है हमें पता नहीं है। तुम लोग हमें इज्जत दो जैसे आप बीवी को इज्जत देते, अपने बाप को इज्जत देते, भाइयों को, दोस्तों को, सबको इज्जत देते। आप लोग ये से इज्जत हमें दो तो हम समझ जाएंगे कि हमें इज्जत मिल रही है, हम भी कुछ अच्छा करेंगे। तुम लोग गलत बनाते हो तो हम गलत बन जाते, तुम लोग जुल्म करते हम लोगों को ऊपर। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि हमारे ख्वाजा सिराबी को जो है वो पीपल्स पार्टी में है, उनकी बदौलत हमें देखा जाए, उनके जरिए हम पे भी नजरसानी की जाए, हमारे भी हकूक, हमारे मुतालबात कबूल किए जाएं। छोटे मुतालबात है, कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, हमारे छोटे मुतालबात जी है कि हमें आज़ादी, इंसान समझो। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमें शादियाँ करनी है, हमें शोहर चाहिए, नहीं, हम भी मुसलमान हैं, हमें पता है कि ये चीज़ हम कबूल नहीं करते। हमें आज़ादी का मतलब ये है कि हमारे साथ बदतमीजी ना की जाए, हमें पार्कों में जाने दिया जाए, हमें इज्जत दी जाए। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमें शादियाँ करनी है, हमें ये करना नहीं, हम भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले, हमें पता है ये हमारे इस्लाम में जायज़ ही नहीं। हम हिंदू नहीं हैं इंडिया के, हम और मुल्कों के काफिर नहीं है जो बोलेंगे हमें शादियाँ करनी, नहीं, हमें इंसान समझा जाए, बस हमारा यही मुतालबा है। 30 जून के मेरे ऊपर भी फेक एफआईआर की गई और मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो आज हमारी यही डिमांड है कि वज़ीर आला सिंध और आईजी सिंध से कि भाई ख्वाजा सराओं को सहूलतें दी जाएँ, ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए डिफेंस में, और जो दरक्षा पुलिस स्टेशन है ये आए दिन ख्वाजा सराओं को उठाता है, तशद्दुद करता है, इसकी रोकथाम की जाए, और जो फेक एफआईआर की गई हैं इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और जो मुजरिम है उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए।